अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और लाइव आने का मकसद ये है कि क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए अपने तमाम दोस्तों से कि इस मुश्किल साल ने, इस चैलेंजिंग जो ईयर है 2020, इससे हमने क्या सीखा एक्चुअली। और अगर आप अपनी थॉट्स को बगैर किसी हेजिटेशन के शेयर करना चाहें, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप बताना पसंद करेंगे कि आपने इस साल में क्या सीखा है, वट प्रोडक्टिव थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम दिस 2020, जो कि आप चाहोगे कि 2021 में उन पे आप अमल कर सको। तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन, जो भी शायनेस है उसको साइड पे रखते हुए, इस 2020 से कौन से सबक आपने सीखे हैं या कौन सी अच्छी चीज़ें सीखी हैं या कौन से ऐसे बुरे तजर्बात हैं जो जिनसे आपने कुछ ना कुछ ऐसा सीखा है कि जो आपको 2020 में फ़ायदा दे सकें। तो मैंने जो सीखा है वो यही है कि जी, दिस इज़ अ टाइम टू हेल्प ईच अदर फर्स्ट ऑफ ऑल। जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि थोड़ी कमाई में भी गुजारा हो सकता है। जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि बगैर कार के, बगैर गाड़ी के भी गुजारा हो सकता है। जो मैंने सीखा है वो ये है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और आप हर उस आवाज़ को अपने कानों से दूर रख सकते हो जो आपको ये बार बार कह रही होती है कि नहीं जी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और उसमें आप खुद भी शामिल हैं कि आप अपने आप को कौन सी आवाज़ सुना रहे होते हो। आप अपने आप को खुद रोज़ाना कितनी बार कह रहे होते हो कि नहीं नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी अपनी जंग है अपने साथ, वो भी 2020 ने आपको सिखा दिया है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये भी बहुत बड़ा सबक मिला है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि जिसे हम उर्दू में अगर कहें कि जो गैर मुतवक्को चीज़ें हैं उनकी भी अब तवक्को, कि बी रेडी फॉर द वर्स्ट। इवन एक्सपेक्टेशंस हमारी यही होती हैं कि हमेशा हमारे साथ अच्छा ही हो और हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ही चलती है और चलती रहेगी, क्योंकि या हय्यु या क़य्यूम, ये नारा हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह का ही नाम रहना और वही हस्ती है जिसके दम पे हम चलते चले जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने पर्सनली जो सीखा है वो ये है कि जो बड़े 30 मार्का बने हुए थे, जो कहते थे कि जी हमसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है या हमसे बड़ा कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, अल्लाह ने उनको भी ये आजिज़ी सिखाई है। तो ये जो आजिज़ी का कह लें कि सफ़र है, ये इस साल ने ये भी आई थिंक जिसमें हमें भी शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आजिज़ी भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। और कई मेरे दोस्त मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन किया। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने खुद ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी से, ऐसे ऐसे अदारों से जो कि कह लें कि हज़ारों डॉलर्स लेके कोर्सेज करवा रहे होते थे, इस 2020 की वजह से अल्लाह की रहमत से चलें हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो कोर्सेज करने का मौका मिला। कि मतलब कि इस साल ने हमें रहम दिली का भी लेसन बड़ा प्रोग्रेसिवली दिया है कि हमें रहम दिल भी होना चाहिए। कि ये नहीं कि हम हमेशा मतलब हर चीज़ का पैसा ही देखें कि जी बस मैंने पढ़ाना है तभी है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे। और मैंने तो ये लफ्ज़ स्ट्रांगली सीखा है कि हमें अल्लाह की रहमत से जो भी हमारा नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त तिजारत है। सदका खाली ये नहीं है कि आपने दौलत ही किसी को देनी है या इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ही किसी को कुछ देना है। आप एक अच्छी स्माइल भी दे सकते हैं, एक अच्छा नॉलेज भी दे सकते हैं, वो भी एक सदका जारी है, राइट। और मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आपने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि मैं तो फिर वो बोलता चला जाऊँगा, लिस्ट लंबी होती जाएगी। जैसे माशाल्लाह कह लें कि हमारे जो मोहम्मद वसीम साहब हैं, माय यंगर डियरेस्ट ब्रदर, ही मेंशन कि मैंने काफ़ी जो है सर्टिफिकेशंस अपडेट की और अपने नॉलेज को रिफ़्रेश किया। एक्सेलेंट वसीम, बच्चे ब्रिलियंट माशाल्लाह। जी शोएब, एक्चुअली मेरे जो है वो बड़ी आसान सी जॉब है कि जो भी हमारे जहाँ पे भी पूरी दुनिया में बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं,
प्राइवेट और पब्लिक इवन, हम लोग जो है वो उनको ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, उनके सिस्टम्स बना रहे होते हैं, लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। ये वो चीज़ें हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बेस करते हुए या लोकल जो गवर्नमेंट और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम को इनकॉर्पोरेट करके हम उस बिज़नेस को कंप्लाइंस मैनेजमेंट में इस लेवल पे लेके आते हैं कि वो आराम से पूरी दुनिया में काम कर सकें। मतलब अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी ने भी अगर यूरोप में, अमेरिका में या डिफरेंट मार्केट्स को अप्रोच करना है तो उनको अपने सिस्टम के ज़रिए साबित करना पड़ेगा कि दे आर द बेस्ट, कि उनके पास क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम या क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम इस तरह का है कि जो ट्रस्ट कस्टमर का बिल्ड कर सकता है और वो मार्केट कर सकते हैं। और उसमें हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं, ऑडिट्स कर रहे होते हैं, गैप एनालिसिस बना रहे होते हैं। वी जस्ट फाइंड आउट द एरियाज कि इस बिजनेस में क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप शोएब यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई एम वर्किंग just 3 words: as a trainer, as an auditor or as a management consultant. और बेस्ट इंटरनेशनल मेरी अपनी कंपनी है, आई एम द फाउंडर ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल, लेकिन मैं उसका मुलाजिम भी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद से बहुत चीज़ें जो है लाइक करता हूँ करना, और आई फर्मली बिलीव कि सेल्फ डन इज़ वेल डन। और ये 2020 ने तो मज़ीद सिखा दिया कि पहले वो चीज़ें जो आपको खुद करनी चाहिए, ट्राई एंड डू इट एक्चुअली। और उसमें आई होप शोएब यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग। ओके जी, अहमद माहिर, फैसल इसरार, माशाल्लाह। तो आपने क्या सीखा है जी इस 2020 से, अगर आप शेयर करना चाहें थ्रू योर टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू योर कमेंट्स इवन, क्योंकि सीखने, देखें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि आपने जो सीखा है आप उससे आप आगे 2021 में किस तरह अप्लाई करके फ़ायदा ले सकते हैं, कि कौन से ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप 2021 में अवॉइड करना चाह रहे हैं, या कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि 2020 से आपने गेन की हैं कि अब 2021 में आपने इन हैबिट्स पे अमल करना है। क्या वो सीखने की कोई हैबिट आपने गेन की है? क्योंकि जो सबके माइंड में था कि जी आई एम सो मच बिजी और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो 2020 ने ये भी साबित कर दिया कि बिजिएस्ट बंदा भी जो है वो अगर टाइम निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस 2020 ने कई चीज़ों में हमारी जो एक पर्दे थे ना वो हटा दिए एक्चुअली। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या सीखा है 2020 से, ताकि हम इसी तरह द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि हम एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ज़रूर अपना रिप्लाई दें जी, आपने कौन सी ऐसी माशाल्लाह एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह आपने। हाँ, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं खुद पे भी सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि हमने वैल्यू ऑफ हेल्थ भी सीखी है। हमने इवन ज़िंदगी की भी अहमियत को इसी 2020 में ज़्यादा समझना और जानना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इवन दो कि लाखों लोग फेसबुक पे भी इवन भरे पड़े थे कि हर दिन कोई ना कोई जनाजा, कोई ना कोई, मतलब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये स्पेशल मैंने टेक्स्ट तक लॉक कर ली हुई थी कि ये अब हर दिन कहीं ना कहीं मुझे ये ताज़ियत करनी पड़ रही है। तो ये भी 2020 ने बताया कि लाइफ इज़ ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट। और बहुत बड़ा सबक ये भी मिला कि जो आपके अपने हैं अब उनको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और योर फैमिली इज़ एवरीथिंग, कि दे डिज़र्व योर टाइम। कि अब जिन बंदों के पास ये एक्सक्यूज़ था कि जी मैं बिज़नेस में इतना बिजी हूँ, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, तो अब उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर 2020 में इतना टाइम अल्लाह ने उनको दिया है और फैमिली के साथ वो स्पेंड करके और बिजनेस भी कर रहे थे, तो 2020 में भी, 2021 में भी ये सफ़र जारी रह सकता है, राइट। तो बताइए, लाजमी ज़रूर डिस्कस कीजिए। वेलकम टू एवरीवन हुएवर इज़ जॉइनिंग अस। तो ज़रूर बताएं जी आपने क्या सीखा है। यस अली हैदर, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है ज़रूर पूछें, क्योंकि ये जो लम्हे हैं ये ऐसे लम्हे हैं कि अब हमें वाकई में एनालिसिस, द बेस्ट वेज के वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, कि अगर 2020 में कौन से फेलियर्स हमने फेस किए हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि जब आपने कोई भी इवन दुनिया का काम करना है, बिज़नेस करना है, या कोई भी आपके अंदर ऐसा आइडिया है, तो सबसे पहले उस बिज़नेस में देखें कि कौन से लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए थे, और वो फेल क्यों हुए थे, वो रीज़न्स आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें, और उन
रीज़न से बचें, जो जिस वजह से वो फेल हुए थे उस बिज़नेस में, उस वजह को दूर कर दें, लेकिन आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी 2020 ने सिखाया हमें कि जिनको, कई लोग ऐसे हैं जिनको अंधेरा ही नज़र आया कि कुछ नहीं होने जा रहा, मेरा बिज़नेस डूबना ही डूबना है, और उनका वाकई डूब गया, क्योंकि उन्होंने मान ली हार, उन्होंने वो फाइट बैक नहीं की, या उनकी लीडरशिप में वो जुर्रत ही नहीं थी कि वो इस बुरे वक्त में आंखों में आंखें डालते इस बुरे वक्त की। तो उन्होंने चूंकि वो हथियार डाल दिए, तो फिर डेफिनेटली हालात तो आप पे हैवी हो जाएंगे, राइट। और इसी 2020 में कई आपको ऐसे लोग मिले होंगे जो जिगर वाले, जिन्होंने इन हालात का मुकाबला जो है वो पूरी बहादुरी से किया है, और अल्लाह ने उनको कामयाबियाँ भी दी हैं माशाल्लाह। जी आदि वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2020 में हमने क्या सीखा है, कौन से ऐसे लेसन्स हैं कि जो हम सबको जो है वो 2021 में काम देंगे। क्योंकि आपको आफ्टर ऑल खाली हैप्पी न्यू ईयर कहने से बेटर है कि वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि हमने इस 2020 से सीखा क्या है, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर्स में हमें हेल्प आउट करे, मदद करे कि हाँ यार ये चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हम सबको अब ये समझ आ गई है कि हेल्थ इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, क्या हेल्थ इज़ रियल वेल्थ एक्चुअली। और इसी हेल्थ को बचाने के लिए आप सोच नहीं सकते कि किस किस लेवल तक प्रिकॉशंस, और जिन लोगों को पता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये कौन सी बला है, वो तो अलहदा बात है। कि मैं अक्सर जैसे कह रहा होता हूँ कि हम पाकिस्तानी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। ये इसमें भी शक भी कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीरियस थ्रेट को, या एक कह लें कि तलवार के ऊपर खुद ही मुक्के मारने शुरू कर दें, तो ये कोई अच्छी सेंसिबल अप्रोच नहीं है, राइट। तो और दूसरी तरफ सब ने देखा है कि ये जो कोविड-19 और ये जो पैंडमिक है, इसने कितनी ज़िंदगियों को जो है वो ख़त्म कर दिया। और अभी तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे अंदर भी ये कहीं ना कहीं फैक्टर इन्वॉल्व हो गया कि यार हर दिन कुछ ना कुछ कई लोग मर रहे हैं। तो वो जो एक पहले फीलिंग होती थी कि यार वो क्यों यार फलां बंदा कल नज़र आ रहा था, आज नहीं है, तो अब वो कहीं ना कहीं, क्योंकि व्हाट आई रियलाइज कि यार जाने ही जाना है, एवरीबडी इज गोइंग। लेकिन वो जो बेहिस्सी है वो भी हमने उसको भी कैरी नहीं करना है एक्चुअली, क्योंकि कई नेगेटिव चीज़ें भी हमारे अंदर आ सकती हैं। कि जैसे 4 बंदे मर गए तो कोई बात नहीं, कि कोरोना से कई मर रहे हैं, तो उन 4 बंदों में अल्लाह ना करे कि कोई आपका प्यारा या आप खुद भी, अल्लाह माफ़ करे, तो मेक श्योर कि आप एहतियात करें। बाकी तो अल्लाह के हाथ में सारा। तो ये लेसन भी हमें 2020 में सीखने का मिला। बजाय इसके कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम सिर्फ विश ही करते चले जाएं, बेटर ये है कि लेट्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो ज़रूर बताएं जी। असगर साहब वेलकम। इमरान हाशिम सॉरी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने क्या सीखा है 2020 से, कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आप समझते हैं कि दुनिया को समझ आनी चाहिए कि इन चीज़ों से हमने बचना है, और किस तरह बचना है, किस तरह हम अपनी लाइफ को मज़ीद बेटर कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ज़रूर बताइए जी। आई एम स्टिल लाइफ, बजाय इसके कि वो हम मैसेजेस में लगे रहते, बेटर है कि लेट्स बी लाइव। और जिसने जो बात करनी है, जो कहना है, जिसके दिल में कोई ऐसी बात है जो वो शेयर करना चाहता है ताकि दुनिया को आपकी किसी बात से फ़ायदा मिल सकता है, सो व्हाई नॉट, सो शेयर इट ओपनली सो पीपल कैन टेक सम बेनिफिट। जी मलिक साहब वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2020 ने हमें क्या सिखाया है। अगर आप कोई ऐसा लेसन शेयर करना चाहते हैं जो आपने सीखा है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा जो अवार्ड अल्लाह ने हमें दिया है 2020 का, कि वी आर स्टिल अलाइव, कि हम अभी जिंदा हैं माशाल्लाह। और ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट वी ऑल हैव, राइट। क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जा रहा था कि 2020 में जो सर्वाइव कर जाएगा, जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रहमत से बचा लेगा, इससे बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो आई थिंक कि वी हैव टू बी थैंकफुल टू आवर डियर अल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से एटलीस्ट वी आर अलाइव, कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की है। अदरवाइज़ आपके सामने लाखों लोग अभी भी, बल्कि इट्स रियली हार्ड, क्योंकि इनविजिबल, ना दिखने वाला दुश्मन है ना। डर तो हम पाकिस्तानियों में है ही नहीं है, लेकिन एहतियात की मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि
every Pakistani, even everyone in the world, it's all about humanity also. तो ये humanity भी हमने 2020 से बहुत सीखी है कि हमें अब डिस्क्रिमिनेशन से हट के भी सोचना पड़ेगा कि यार अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्रिश्चियन है, ये फ़लाँ मज़हब का है तो खाली मुसलमान ही अच्छे हैं. अब इन चीज़ों से भी हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा कि एवरीबडी हैव वैल्यू. एक्चुअली हर इंसान की इज़्ज़त है, राइट. हर इंसान की अहमियत है कि आफ्टर ऑल सब आदम अलैहिस्सलाम से निकले हुए हैं ना, तो कोई भी चेन तो वही है. तो हमने ये जो इम्पैथी जिसे हम कहते हैं कि हमदर्दी और रहमदिली, ये भी 2020 ने हमें ज़रूर सिखाई है. और आपने देखा होगा कि कई लोग वो बड़ा बढ़ चढ़ के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंड दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट. के आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तानी तो माशाल्लाह वैसे ही डोनेशन में और हेल्पिंग अदर्स, माशाल्लाह इनका एक अपना एक पैशन है. और आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा NGOs, बहुत ज़्यादा अदारे, जिनमें मैं अल खिदमत फाउंडेशन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं. मतलब राना साहब का नाम मेरे जहन से निकल गया है एनी हाउ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है. मतलब वो जो सफ़ेद पोश जो बिल्कुल हैंड टू माउथ और बिल्कुल उनका गुजारा ही नहीं चल रहा था, बड़ी उनकी सफ़ेद पोशी को भी रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने हेल्प आउट किया है. इसी तरह कई ऐसे छुपे रुस्तम हैं जिन्होंने खामोशी से मदद करना भी सीखा है, शोर मचा के नहीं, खामोशी से, कि अगर वो दाएं हाथ से हेल्प कर रहे हैं तो वाकई बाएं हाथ को पता नहीं चला. तो इसी 2020 में आपने देखा होगा कि वो लोग जिसको आप बहुत बुरा समझते थे, शायद वो आपके लिए अब बहुत अच्छा बन गया होगा, क्योंकि वो भी एक्सपोज हो गया. कहीं ना कहीं उसकी रहमदिली आपके सामने आ गई होगी, उसका रवैया आपके सामने अच्छा बन के आ गया होगा, क्योंकि 2020 ने सबके दिल को कहीं ना कहीं नरम कर दिया. और अगर किसी का दिल नरम नहीं हुआ तो उसको सोचने की ज़रूरत है कि यार वो किस पत्थर दिल का बना हुआ है कि 2020 में उसने नरम दिली भी नहीं सीखी. तो एटलीस्ट वी रियली हैव टू बी काइंड. एक्चुअली ये जो काइंडनेस है ना, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें तोहफे में मिली हुई है, कि रहम दिली बहुत बड़ी दौलत है. और अगर आप इस बात को भी समझें तो 2020 ने लोगों को वाकई में रहम दिली भी बहुत सिखाई है. कि जब जैसे हम अक्सर देख रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई प्यारा हमारा हॉस्पिटल में किसी बेड पे पड़ा हो, तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा दिल ना बड़ा नरम हो जाता है. तो कभी सोचें क्यों नरम हो जाता है. जब कब्रिस्तान में होते हैं, किसी को दफना रहे होते हैं, तो तब भी हमारा दिल बहुत नरम हो जाता है. सोचें कि क्यों नरम हो जाता है, और उसके बाद आते क्यों सख्त हो जाता है, इस पे भी ज़रूर सोचने की हम सबको ज़रूरत है, राइट. तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ लर्निंग गाइस. ये मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि 12 महीनों में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू ऑनवर्ड, इवन दो कि दिसंबर से ये शुरू था चाइना में, उससे भी पहले बल्कि, लेकिन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020 हम सब ने क्या सीखा. मैं अपनी वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने सबक सीखे हैं. और सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है, टू हेल्पिंग ईच अदर. कि वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू हेल्प ईच अदर. कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं. अदरवाइज अल्लाह को हम नमूनों की बनाने की क्या ज़रूरत थी. तो हमें फिर अशरफुल मखलूक़ात भी बना दिया कि कहीं ना कहीं वी हैव टू लर्न हाउ टू हेल्प ईच अदर, राइट. और अनकंडीशनल हेल्प, ये नहीं कि मैंने हेल्प तभी करनी है कि मुझे क्या फ़ायदा है. जैसे हमारा वो समटाइम कल्चर भी होता है कि जी सलाम तभी लेनी है जब मैं ये सोच लूँ कि मुझे कोई फ़ायदा है इस बंदे से कि नहीं. सलाम भी तभी लेनी है. तो हमारा इस्लाम तो ये चीज़ें नहीं सिखाता, राइट. क्या इस सलाम तो ये है कि आप सलामती भेजें, आपको भी मिलेगी. इज़्ज़त देंगे, इज़्ज़त मिलेगी. इखलाक से बात करेंगे, आपको भी इखलाक मिलेगा. और स्माइल को भी सदका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया. और ये 2020 ने ये चीज़ें आपको कई हिम्मत बढ़ाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिले होंगे कि जो 2020 में एक्सपोज हुए हैं और वाकई में वो हर जगह पे सामने आए हैं. आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिले होंगे. इवन बेस्ट इंटरनेशनल ऑल्सो ट्राइड हार्ड कि हम भी सोसाइटी को कम ज़रूर कुछ ना कुछ वापस करें. एंड वी टुक सम इनिशिएटिव्स कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए. आई होप कि यू गाइज हैव सम आइडिया कि वी ट्राइड कि हम किस तरह जॉब सीकर्स को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हम एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि यार कुछ ना होते हुए भी बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, बगैर पैसे के भी बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इस डिजिटल जो कि पूरी दुनिया में वैसे तो 200 कंट्री तक अब हो गए हैं, लेकिन
वो अब पूरी दुनिया एक गांव की मनिंदा है इस इंटरनेट की वजह से। तो डैट मीन्स कि अब किसी के पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं फ़लाँ गांव में रहता हूँ इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा। अब हर बंदा कामयाब हो सकता है बशर्ते कि आपके अंदर कुछ ना कुछ हो लाजमी। और इस 2020 ने ये भी लेसन दिया है कि ऑलवेज कीप लर्निंग, कि मैंने खुद कई चीज़ें नहीं सीखी हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को भी सीखूंगा। लेकिन इस 2020 ने सबक दिया कि कुछ चीज़ें आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं सीखनी पड़ेंगी, राइट। तो ज़रूर बताइए आपने माशाल्लाह क्या कुछ सीखा है। और जी असगर अब्बासी साहब के कमेंट है कि कोई भी दिन या साल बुरा नहीं होता, आजमाइश हमें हमारी तख्लीक का मकसद याद दिलाती है, तुमसे कोई गिला नहीं। 2020 खुदा हाफिज। एक्सलेंट एक्सलेंट माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है असगर साहब आपकी माशाल्लाह। ये जो एनर्जी है ना बेसिकली एक जो हम मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं इनकी सबसे बड़ी पावर ये है। उसकी रीज़न है कि व्हेन वी से कि अल्लाह राज़िक है, व्हेन वी से कि अल्लाह ही खालिक है, व्हेन वी से कि अल्लाह ही हमेशा रहेगा, तो हम तो खौफो हिज़न से हमें आज़ाद हो जाना चाहिए, राइट। तो ये बड़ी प्यारी आपने बात की है कि नथिंग इज़ बैड, सिर्फ एक हमें मजबूत करने के लिए अल्लाह ने आजमाइशें ज़रूर दी होती हैं। लेकिन दुआ ये करूँगा कि अल्लाह हमें इन आजमाइशों से भी बचाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इतने वो नहीं हैं कि जी इन तमाम आजमाइशों को जो है वो बर्दाश्त कर सकें। या और इसीलिए आपको कई लोग रोते हुए नज़र आ रहे होंगे, कई लोग घर तक चलाना जो है उनको एक टफ सिचुएशन से इस साल में गुजरना पड़ा है। जी मोहम्मद अहमद साहब वेलकम माशाल्लाह। वी आर डिस्कसिंग कि हमने 2020 से क्या सीखा है, एंड आई वुड अप्रिशिएट अहमद सिंस यू आर मूविंग अराउंड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंपनीज, तो मेरी जान आपने खुद को कैसे सिक्योर माशाल्लाह सेफ एंड साउंड रखा और कैसे आपने क्या सीखा इस साल से, अगर आप शेयर करना चाहें आई वुड अप्रिशिएट। जी वेलकम फुरकान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम खाली विश ही करते चले जाएं, व्हाई नॉट टू शेयर सम लेसन्स एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि हमने 2020 में क्या सीखा है जो हम एक दूसरे को आज उसका जो क्रक्स है, उसकी जो समरी है, वो एटलीस्ट एक दूसरे के सामने रख सकें। और इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिमूव योर शाइनेस। ये जो झिझक है ना कि जी मैं कैमरे के सामने आऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जो आपका बैरियर है इसको भी तोड़ें, कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो फेसबुक है आप इसको इसी तरह ले लें कि जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों से गपशप लगा रहे हैं, जैसे आप मोहल्ले में चौक में खड़े होके अपने दोस्तों से गपशप लगा रहे होते हैं। तो अब वो ट्रेंड चेंज होने जा रहा है कि अब फेसबुक पे भी आप गपशप लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि वहाँ पे 4 दोस्त बैठे हैं तो 4 ही सुन रहे हैं, यहाँ पे 40 लाख भी हो सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी ऑलमोस्ट इज यूजिंग फेसबुक। तो जब आपने पॉजिटिव बातें डिस्कस करनी है तो देन देर इज नो नीड टू कीप सम सीक्रेट्स, राइट। कोई कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई ऐसा थ्रेट आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव सम पॉजिटिव वाइब्स एंड एनर्जी और अच्छी सोच है आपकी, सो अच्छी सोच को, ईमानदार सोच को, आपको कभी भी उसमें डर नहीं नजर आएगा। तो आप भी माशाल्लाह अच्छे हो, ईमानदार हो, ये जो शाइनेस है इसको रिमूव करें एंड लीड फ्रॉम फ्रंट। अब आप फ्रंट पे आना जो है, अदरवाइज आप बिजनेस कैसे करेंगे। देखें बिजनेस में मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें डीलिंग की हैं। तो फेसबुक आपको हेल्प कर सकती है, आपकी शाइनेस को ख़त्म कर सकती है, जो झिझक लेके आप पता नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में हर बंदा समंदर है, हर बंदा लाइब्रेरी है, लेकिन वो लाइब्रेरी बोल ही नहीं रही। मतलब उसके अंदर कई आपको लोग मिलेंगे कि आपको पता है कि वो दे आर वेरी मच नॉलेजेबल, लेकिन नहीं, सामने नहीं आएंगे, बिकॉज ये शाइनेस, ये बैरियर वो तोड़ ही नहीं पा रहे अपना। जी इशफाक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। अजीब साल था ये, मेरे सीने मेरे सपने भी ले गया और मेरे अपने भी ले गया। अल्लाह ताला जी जो भी दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता करे, एक तो आमीन। और यही दुआ हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि किसका नंबर आने वाला है या किसका नंबर कब लगेगा। पहले तो चले फिर भी एक होता था जी मेरी सेहत अच्छी है तो मैं तो अभी 70 साल मैं नहीं जाने वाला, या मेरी, आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन कोविड-19 में अब बता दिया है
कि अब नंबरिंग का और ज़्यादा सिस्टम जो है ख़तरनाक हो गया। यू नेवर नो कि किसका नंबर कब लग जाएगा। और कई ऐसे लोग हैं जो एक ट्रेंड था कि जी वो 50 साल से एज ज़्यादा है या 60 एज से ज़्यादा वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। मेरे कई दोस्त हैं, कई ऐसे जानने वाले हैं प्रोफेशनल जो माशाल्लाह हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, एंड दे सर्वाइव्ड, दे फेस कोविड-19 एंड दे सर्वाइव्ड। तो पता चला कि अल्लाह की रहमत से जिसकी सांसें हैं वो तो अभी चलनी है, लेकिन एहतियात जो है वो हम सब पे फ़र्ज़ है बेसिकली। और यहीं पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंट्स मिन्नतें कर रही हैं। आई एम टेलिंग यू कि वो मिन्नतें कर रहे हैं कि यार एहतियात करो, क्योंकि इसका और कोई हल ही नहीं है। कि जब एक वायरस आपको नज़र ही नहीं आ रहा, एक ऐसा दुश्मन जो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो व्हाट यू कैन डू इज़ एहतियात, जो भी मतलब प्रिकॉशंस हैं कि हैंड वॉश करें, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, तो एटलीस्ट ये तो करना बनता है यार। अगर आप नहीं करते तो फिर ये ना मुझे कहें कि आपको खुद से बड़ी मोहब्बत है या अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत है। अगर आपको अपनी फैमिली से मोहब्बत है या खुद से मोहब्बत है या अपने दोस्तों से मोहब्बत है तो फिर अपना ख्याल रखें, राइट। कि जो भी प्रिकॉशंस हैं उन पे ज़रूर अमल करें। जैसे अगर डस्ट का तूफान आया हो कि हर तरफ डस्ट ही डस्ट है, तो फिर भी तो आप मास्क पहनते हो। अब सर्दी आई हुई है तो सर्दी से बचने के लिए भी तो पूरा मुंह आपने ढांपा होता है, बल्कि आईज भी आपकी कोशिश होती है ये भी नज़र ना आए, यहाँ भी कोई ग्लासेस लगा लूँ। तो ये भी ऐसी सिचुएशन ही है ये जो कोविड-19 है कि आप एहतियात करें, क्योंकि नज़र नहीं आता ना। तो मैं ये ज़रूर मोटिवेशन दूंगा आप सबको कि प्लीज़ यार अभी भी बी मोर केयरफुल, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज हम लोग ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। और आपने देखा भी है उसका रिजल्ट जो बन रहा है कि अभी कई ऐसी ज़िंदगियां जो कीमती ज़िंदगियां, मतलब अगर देखें एक इंसान चला गया, अगर वो एक अच्छा डॉक्टर था या एक अच्छा इंजीनियर था या अच्छा एंटरप्रेन्योर था या ऑन दी अदर साइड कोई अच्छा ट्रेनर या कंसल्टेंट था, अगर वो दुनिया से चला गया इस वायरस की वजह से, तो बहुत बड़ा लॉस है उस कंट्री के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस दुनिया के लिए, राइट। कि वक्त से पहले वो चला गया। वो अलग बात है कि हमारा ईमान है कि जो वक्त लिखा हुआ है वो आना ही आना है और वो टलना नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात तो हम कर सकते हैं। तो इस साल से क्या कुछ सीखा है प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर द पीपल हु आर गिविंग कमेंट्स और वाचिंग, लेकिन शेयर ज़रूर करें कि क्या आप समझते हैं कि क्या क्या लेसन्स आपने गेन किए हैं। जी थैंक यू वेरी मच हुमैरा साहिबा, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि द बेस्ट वे इज़ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि हमने 2020 से सीखा क्या है। जैसे आरिफ अनीस साहब आप जानती हैं माशाल्लाह, आई एम ऑल्सो फॉलोअर एफ एम, उन्होंने भी बड़े समराइज़ करके ये डिस्कशंस दी कि हमने इस साल से क्या कुछ सीखा है। इसी तरह जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि इस साल के सारे लेसन लर्न, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंसिडेंट एक्सीडेंट सिस्टम में जब भी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसका नेम हम रखते हैं लेसन लर्न, कि इस एक्सीडेंट से हमने सीखा क्या, ताकि आइंदा ये रिपीट ना हो। तो ये जो 2020 है ये तो फुल ऑफ इंसिडेंट्स था, तो इससे हमने सीखा क्या है, वी रियली हैव टू लर्न, और उसका फिर आगे सोल्यूशन क्या है वो एक दूसरे से हमें सीखना पड़ेगा। जी अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट एंड लेट मी रीड योर कमेंट माशाल्लाह, बिकॉज एवरी वर्ड very much valuable for me, especially from your side, because you are a very I would say the active professional in Saudi Arabia माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से हमने बहुत से चैलेंजेस को आसानी से पूरा किया और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। समटाइम अहमद इंशाल्लाह अल्लाह हम सब पे अपना हमेशा करम और फजल रखे। और मैं बताऊँ पाकिस्तान मुझ-ज़ाती तौर पे भी अल्लाह की रहमत से वी आर द लकीएस्ट पीपल टू बी वेरी ऑनेस्ट। अदरवाइज जितने हम लापरवाह बनते हैं या जितने हम कह लें कि गैर ज़रूरी तौर पे बहादुर बन जाते हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा, जो होगा देखी जाएगी, खली वली समथिंग लाइक दैट, या जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो हमारा बिहेवियर है, काइंड ऑफ एटीट्यूड है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो ड्रास्टिक रिजल्ट्स आने चाहिए थे। लेकिन अल्लाह का ये हम पे बड़ा ख़ास फजल है कि हम इतने लापरवाह होने के बावजूद भी वो लॉसेस नहीं हमें फेस करने पड़े जो कि वेल डेवलप्ड और टू बी वेरी ऑनेस्ट के सुपर पावर्स जो खुद को कह रहे थे
वो भी नी डाउन हो गए हैं और बेबस हैं, अभी भी बेबस हैं, हालांकि वैक्सीनेशन भी हो रही है, सारा वो हाल भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी बेबस हैं, अभी भी उनकी इकोनॉमीज वो पाँव पे नहीं खड़ी होने जा रही। तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह का ख़ास करम है कि हमने जैसे भी इन चैलेंजेस को बियर किया। इवन छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, टफ टाइम तो सबके लिए था, लेकिन जो दिलेर थे, जिनको अंधेरे में भी रोशनी देखने की आदत थी, उन्होंने कम बैक किया है। उन्होंने बताया है कि इस बुरे हालात में भी अल्लाह की रहमत से वो कामयाब रह सकते हैं, और वो खाली खुद को नहीं, उन्होंने दूसरों को भी कामयाब करने की कोशिश की है। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं। देखें, जब बारिश होती है तो कतरे तो सब पे गिरते हैं। फ़र्क ये है कि कोई छत ना मतलब रख लेता है, वो अम्ब्रेला या छतरी रख लेता है, और कोई ये है कि आगे करके उन्हीं ड्रॉप्स को इंजॉय कर रहा होता है कि अल्लाह की ख़ास रहमत है कि इसको, इसमें हमें मजबूत होने का मौका मिलेगा कि अगर ये आजमाइश आई है तो चलो लेट्स बी मोर ब्रेव, कि हम इसको अब फेस करें और एहतियात भी करें और मूव ऑन, कि हम जैसे भी आगे निकलें। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी ऐसे सफ़ेद पोश अभी भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो किसी को कह ही नहीं पा रहे, अभी भी दे आर स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि सडन ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं ना। किसी को पता ही नहीं था कि यार ये इस तरह के भी हालात आ सकते हैं, तो नो बडी वॉज रेडी एक्चुअली। तो अब दुनिया ने ये भी बहुत बड़ा सबक सीख लिया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच, कि आपको वक्त से पहले संभलना जो है वो भी आना चाहिए। और जैसे अब क्राइसिस मैनेजमेंट और बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स और कई ट्रेनिंग्स आपको ना बहुत ज़्यादा अब देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब हर कोई सीख रहा है कि फ्यूचर में भी, जैसे WHO ने कहा है कि जी अजम्पशन है, खैर उनकी फॉर्म एनालिसिस नहीं है, कि वो जो नेक्स्ट पैंडमिक है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अब ये तो नहीं कि हम बिल्कुल मूव ऑन ही होना छोड़ दें, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, लेकिन एहतियात के साथ, प्रिकॉशंस आर देयर, और अमल करने से अल्लाह की रहमत से, बाकी अल्लाह के हाथ में सब कुछ। जी वेलकम मोहम्मद अकील। वी आर टॉकिंग अबाउट के 2020 से हमने क्या सीखा। इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, माशाल्लाह जो भी आपके जहन में है, विदाउट एनी हेजिटेशन और शायनेस, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कोई ऐसा सबक दें कि हम सबको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि यही बेस्ट वे है कि हम एक दूसरे से सीखें, बजाय इसके कि मैंने अगर कुछ सीखा है तो मैं शेयर ही ना करूं। मैंने तो जो सीखा मैं बता रहा हूं साथ साथ कि इस 2020 ने क्या कुछ सिखाया एक्चुअली मुझे इंडिविजुअली भी। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ को सीख जाऊंगा और इतनी ज़्यादा ऑनलाइन सेशंस करूंगा, कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आई नेवर थॉट कि, क्योंकि हमें तो पढ़ाने की आदत है कि 20 बंदे आगे बैठे हुए हैं क्लास में और हम जनाब एज ए ट्रेनर पढ़ा रहे हैं। अब 20 की जगह 200 भी बैठे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन है। तो अब ये भी, अगर हम इन चेंजेस को, चैलेंजेस को मतलब एक्सेप्ट ना करते विलिंगली, बोल्डनेस के साथ, कि ठीक है अल्लाह की ये मर्जी है कि अब सब घर में बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ना तो सब ने नहीं ना छोड़ा। तो अभी भी जो हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो लेट्स फाइंड अ वे टू टीच देम। उसमें हमने जूम पे चले गए, गो फॉर वेबिनार पे चले गए, हमने स्ट्रीम यार्ड पे, मैंने आपके सामने ही, अब तो मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, कि ज़रूर मैं उसे शेयर करूं, कि बजाय इसके कि हम सिर्फ पैसे ले लेके पढ़ाएं, वाई नॉट टू शेयर समथिंग। और ये भी लेसन 2020 से ही मैंने सीखा है कि वी हैव टू लर्न शेयरिंग एंड केयरिंग एक्चुअली, कि ये नहीं कि खाली आपने खुद का ही जो है वो सोचना है। एक्सेलेंट राना साहब, माशाल्लाह। टू बी वेरी ऑनेस्ट के ये वो लेसन है कि अगर सबको समझ आ जाए तो मसले ख़त्म हो जाते हैं, कि नो बडी वुड हैव एनी। यही आपका जो बिलीव है ना, आपको बेसिकली खौफ व हिज़न से दूर कर देता है, कि जब आप कमिटेड होते हो कि यस अल्लाह विल गिव यू सक्सेस, और आपने वाकई में ये अल्लाह के साथ लो लगा ली है, तो जब आपने अपने काम अल्लाह के हाथ में दे दिए हैं, तो फिर अल्लाह तो डेफिनेटली, वो तो फिर देखें गफूर रहीम है, वो रहमान है, रहीम है।
और प्लीज़ यार कुछ अगर दुनिया में कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है, इस तरह के वर्ड से मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो है इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए। उसकी रीज़न है कि कई तरह की कलामिटीज़ और कई तरह के जो कह लीजिए आजमाइशें हैं वो इंसानियत को फेस करनी पड़ी हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को। जैसे जलजिले आ रहे होते हैं, अगर आपको याद हो, आपकी याद दहानी के लिए कि अक्टूबर 2008 अक्टूबर 2005 आई थिंक कि जब ये अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया था तो कई बिल्डिंग्स, मार्कला टावर्स और ये वो किस लेवल तक ज़मीन बोस हो गई थी। तो हम हर चीज़ को अल्लाह के अजाब के साथ भी हमें लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेक रूहें हैं जिनकी वजह से अल्लाह अभी भी हम पे बड़ा कह लें कि वो गफूर रहीम है हम पे एक्चुअली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि हर चीज़ को अजाब के वो दायरे में ना ले जाएं, ताकि जो एक एनर्जी आपके अंदर है वो भी ख़त्म हो जाए कि अच्छा अल्लाह का अजाब है, चलो फिर ठीक है, फिर तो सब कुछ होना ही होना है। तो इस वजह से भी आप एहतियात करना छोड़ देते हो कि अल्लाह का अजाब है, सब ने मरना ही मरना है। बहुत अच्छा लगा राना साहब, माशाल्लाह, यू रियली लर्न अ ग्रेट थिंग दैट यू आर वेरी मच कमिटेड टू अल्लाह, और दैट इज़ हाउ अल्लाह विल गिव यू सक्सेस एंड गिविंग यू कंटिन्यूअल सक्सेस माशाल्लाह इन योर बिजनेसेस, एंड आई एम श्योर you will be rocking globally in every country of the world. MashaAllah, the initiative what you share with me, I have a strong belief कि अल्लाह की रहमत से आप बहुत कामयाब होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, and I'll always be there to assist इंशाल्लाह। जी नाजरीन, we are discussing कि what we have learned so far from 2020, जो भी सबक हमने सीखे हैं। if you have no shyness or no hesitation, प्लीज़ शेयर, बिकॉज हर बंदा जो है वो फेसबुक पे बैठा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न फ्राम ईच अदर कि हम कौन से ऐसे सबक हमें अल्लाह ने अता किए हैं जो 2021 में हमें हेल्प आउट कर सकते हैं ख़ुद को मजबूत रखने में, मज़ीद कामयाब होने के लिए, और अपनी जो स्पिरिचुअलिटी और अपनी जो हेल्थ है उसको भी पूरा कम बैक देने के लिए। क्योंकि 2020 ने तो ज़्यादातर हमें बंद ही रखा है एक्चुअली, ये हर चीज़ ऑनलाइन थी। तो अब चूँकि वैक्सीनेशन हो रही है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है वैसे वैसे लॉकडाउन कम होते चले जाएंगे। तो डैट मीन्स कि वी हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल, बट न्यू नॉर्मल। ये ऐसा न्यू नॉर्मल है कि ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगवा लिया। ये भी मैं मिसकंसेप्शन आपका क्लियर करता चलूँ कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन आपको लग जाती है डज नॉट मीन कि अब आपने एहतियात नहीं करनी। स्टिल यू हैव टू, जब तक लास्ट पर्सन भी रहेगा ना जिसको वो कोविड ने पकड़ा हुआ है, जब तक उसका भी इलाज नहीं हो जाता तब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं होना। स्टिल इट कैन स्प्रेड, एंड दैट इज मे बी द रीज़न कि हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, कई ऐसे यूनिट्स हैं जिनको वो एरिया वाइज लॉक कर रहे हैं। द रीज़न इज़ के वो एक केस भी जो है वो सबको मतलब मसले में लेके आ सकता है। तो वो इतने स्केरी हैं कि बच्चे चूँकि फ्यूचर होते हैं किसी कंट्री का भी, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि दे डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी रिस्क एक्चुअली, कि बेटर है कि सब्र का फल ही जो है उसी का इंतज़ार किया जाए। तो ज़रूर बताइए जी, मैं अभी भी 5 और 10 मोर मिनट्स स्टिल लाइव इंशाल्लाह विद ऑल ऑफ यू। तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि क्या आपने सीखा है इस 2020 से, तो ज़रूर शेयर करें। अदरवाइज़ व्हेन एवर यू गेट टाइम टू वॉच, ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा है, एंड प्लीज़ लेट्स हेल्प ईच अदर। और मैंने जैसे कहा है कि ये भी बहुत बड़ा सबक ज़िंदगी ने दिया है कि हम इस दुनिया में हैं ही एक दूसरे के हेल्प के लिए, कि वी हैव टू लर्न हाउ टू हेल्प ईच अदर। अगर हम इस सबक को अगर कोई भूल गया हुआ है तो उसे अब याद करना पड़ेगा, और अगर नहीं याद करता तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इस पीरियड को याद करे तो इंशाल्लाह उसका जो पत्थर दिल है वो भी नरम हो जाएगा। अगर उसमें इंसानियत है या रहम दिली, ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से डेवलप हो जाएगी। क्योंकि इस साल ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया और बहुत गम भी खैर दिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा जो मानना है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं वो बेसिकली आपको मजबूत करने के लिए भी आती हैं। ये भी याद रखिएगा, जितने आप टफ हालात से गुजरते हैं
बेसिकली उतना ही अल्लाह ताला आपको मजबूत कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कई बिजनेसमैन हैं, पहली बार में फेल होते हैं, फिर दूसरी ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर तीसरी ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर चौथी ट्राई करते हैं। दे नेवर गिव अप। जब तक कि वो कामयाब ना हो जाएं वो नहीं छोड़ते जाएं। आप कोई भी अच्छा जो मेंटली स्ट्रांग बिजनेसमैन है, आप उसे उसकी स्टोरी पूछ लें, किसी भी बिजनेसमैन की, वो आप यही देखेंगे कि जी शुरू किया, फेल, देन ही स्टार्टेड अगेन, कि दोबारा उठ के फिर हिम्मत बनाई उसने, उसके बाद फिर फेल, लेकिन अ टाइम केम बिकॉज ही नेवर गिव अप, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह को ही रहम आ गया, जिसका मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और हाँ, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बहुत बड़ा सबक ये भी सीखा है कि हमें खुद को ना स्माइल करना भी सिखाना पड़ना है। ये जो हम ओवर प्रोफेशनल बिहेवियर्स और बड़ा हाई फाई कि जी मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट हूँ, या बहुत बड़ा मैं कोई मिनिस्टर हूँ, और मैंने स्माइल दे दी तो पता नहीं मेरा इमेज कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आई थिंक 2020 ने ना इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सबक छोड़ा है कि यार लर्न टू स्माइल, कि थोड़ा स्माइल करना भी सीखें। ज़रूरी नहीं कि आपने रूड माइंड और अपना जो रफ फेस है वहीं लोगों को दिखा के तो अपना रोब जमा के रखना है। बी काम कूल एंड हैव सम हम्बलनेस, क्योंकि एट दी एंड अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। और आपको पता है कि कितना जी लेंगे, 60 साल, अब तो खैर उसकी भी गारंटी नहीं है, 70 बड़े ही आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, 80 इवन 90 चले जाएं, बट एट दी एंड वही 6 फुट है, राइट। तो ये चीज़ें भी 2020 ने, आपने पता नहीं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो हमें जनाजे पढ़ने की वैसे ही हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा एक वो रवायत है, तो आप सब ने कितने जनाजे पढ़े होंगे, तो आप आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न, राइट। तो वो जो सबक है वो भी हम्बलनेस है कि आजिज़ी में आ जाएं। जितने बड़े आप, जितने मर्जी बड़े आप टाइकून हैं, आई एम टेलिंग यू, बड़े से बड़े ब्रांड हैं, बड़े से बड़े प्रोफेशनल हैं, हैव सम हम्बलनेस। इस साल ने आपको सबसे बड़ा सबक ये भी दिया है कि वह अपने नशे से बाहर आएं, इंसान को इंसान समझें। अभी भी अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कांट इवन टेल द नेम्स, बट स्टिल आई नोटेड कि एरोगेंस इज स्टिल देयर, और स्टिल अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लेकिन हैव सम काइंड हार्ट एक्चुअली, कि कुछ नरम दिली अपने अंदर पैदा करें, बिकॉज आफ्टर ऑल इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है, राइट। इस्लाम तो हमारे लिए वो एक तोहफ़ा है ना जो अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वी आर द लकीस्ट वन, अदरवाइज इंसानियत ही जो है वो सबसे। जी अता रहमान, मलिक अली एंड आकिफ, वी आर एक्चुअली आसिफ हयात, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने 2020 से क्या सीखा है। तो अगर आप विदाउट एनी हेजिटेशन और शायनेस अगर आप शेयर करना चाहें कि आपने 2020 से क्या सीखा है, कि जो हम चंद अच्छी चीज़ें 2021 में जो आप चाहते हो कि आप अपने अंदर नहीं आने दोगे, या कोई ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि इनको आप कैरी करोगे और 2021 में इंशाल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाब करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने कहा है कि ये जो 2020 था, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है, जो हम बिजनेस में ना हम प्रॉफिट एंड लॉस को बड़ा डिस्कस करते हैं, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है इस 2020 का वो ये है कि अल्लाह की रहमत से यू आर स्टिल अलाइव। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि अल्लाह की रहमत से आप अभी जिंदा हैं। ये 2020 का सबसे बड़ा प्रॉफिट अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है, इंक्लूडिंग मी इवन। तो पहले तो इस पे हमें जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह का काम है कि चलें, अल्लाह ने हमारा साया हमारे बच्चों पे, हमारे वालिदैन का साया हम पे, जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह उनको मज़ीद सेहत तंदरुस्ती अता करे, और जिनके नहीं हयात अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम दे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये बहुत बड़ी नेमत है कि माशाल्लाह हम अभी भी जिंदा हैं। अदरवाइज इट वाज बीइंग टोल्ड कि ये जो 2020 है, नोबडी नोज के कौन कौन किस किस का नंबर कब कब लगेगा, क्योंकि जो एनिमी है वो इनविजिबल है, कि ना दिखने वाला बायोलॉजिकल हैजर्ड। और मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर किसी को बुरा न लगे तो मैं इसे ना थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कह सकता हूँ,
कि इतना तो शायद जंग में ना बंदे मरते जितने इस वायरस ने। वैसे तो अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है, लेकिन बहाना इस वायरस का भी ऐसा बना है कि एवरीबडी इज शॉक्ड, राइट। जो बड़े बड़े टाइकून थे ना, जो कहते थे जी हम तो बस दुनिया में हमसे आगे तो कोई है ही नहीं है, अल्लाह ने उनको भी मेचे में या वो दायरे में रहना सिखा दिया, अगर उनमें इंसानियत है। अगर अभी भी वो शैतान के राह पे चलना लाइक कर रहे हैं तो दैट इज़ देयर ओन चॉइस एक्चुअली। तो बहुत ज़बरदस्त ईयर है जी। चले चैलेंजिंग रहा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें न्यू नॉलेज, न्यू स्किल सीखने का बहुत मौका मिला कि जब आप 3-4 माह घर में ही बंद हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू समथिंग। ये इंसान की नेचर है कि ये कुछ किए बगैर रह ही नहीं सकता। और मर्द तो बिल्कुल, अगर मर्द हो तो वो तो वैसे ही फारिग रहना उसके लिए अजाब है। वो तो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ नया, नए से नए चैलेंजेस, कुछ ना कुछ नया करूं, राइट। अगर वो मर्द है तो, अगर वो नई मतलब चीज़ें उसमें, तो वो डेफिनेटली ही विल अवॉइड। वो तो फिर कहेगा कि मैं बेड से ही जो है ना वो 1 बजे ही दोपहर को उठूं, बजाय इसके कि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाऊं। तो मैं उनकी बात कह रहा हूँ जिन्होंने लेसन गेन किए हैं। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे जी। 1 मोर मिनट और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पूरी दुनिया को महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हर इंसान, हर इंसानी, मैं कहता हूँ इवन चरिंद परिंद जितने भी, जो भी जानने हैं यार, हर जान की अहमियत है। तो अल्लाह सबको सलामत रखे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। जो भी आपके ड्रीम्स हैं 2021 के, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, देखें कहीं ना कहीं हर बंदा, कईयों ने लिख ली हैं, कईयों ने यहाँ रखे हैं कि यार लिखने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब समझ तो आती नहीं है। 2020 में समझ नहीं आई तो 2021 में पता नहीं क्या बनेगा। तो कई ऐसे भी हैं, लेकिन उनके जहन में तो हैं। तो जो आपके जहन में भी हैं, अल्लाह उनको भी अचीव करने में आपकी मदद करे। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप इस लाइफ में अच्छा करने जा रहे हैं, और लेकिन ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि नीयत ये रख लें कि जो भी करने जा रहे हैं वो लोगों को फ़ायदा दे। जो भी आप करने जा रहे हैं वो आप मोहब्बत से करें। काम छोटा बड़ा कोई भी, अल्लाह ने आपसे जो भी ड्यूटी ली है, कोशिश करें कि वो हर लिहाज से मोहब्बत से करें और दूसरों के फ़ायदे के लिए करें। जो आपके नसीब का प्रॉफिट है, रिज़्क है, वो आपको मिलना ही मिलना है। आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप मिलावट के बगैर बेच के देख लें 2021 में। क्योंकि 2020 में आपने इतना तो सीख ही लिया है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है हरामज़दगियाँ करने का, राइट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का या चीज़ें मिलावट करके बेचने का। क्योंकि एट द एंड यू हैव टू डाई, राइट। कि आपको 2020 ने ये सबक दे दिया है कि ज़िंदगी ने ख़त्म होना ही होना है और कोई पता नहीं कब हो जाना है। तो फिर आप अब इन चीज़ों को भी कोशिश करें कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, मुझे भी हिम्मत दे कि अगर हम में जो भी कोताहियाँ हैं वो अल्लाह ताला दूर फरमाए। जी राना साहब, प्रेज फॉर फुलफिलनेस ऑफ योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच राना साहब। अल्लाह सबके ड्रीम्स को और आपके ड्रीम्स को भी जो आपने शेयर किए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की दे। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद और बेस्ट विशेस फॉर 2021। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।